अपने जीजू का ध्यान रखना, मैं मार्केट जा रही हूँ। सृष्टि, मुझे टिफिन देना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ आई। अरे दो ना, क्या हो गया? क्या जीजू, आप ना अपनी साली की फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो। आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी आज ना घर पे कोई नहीं है, दीदी भी मार्केट गई है, तो भी लेट ही आएगी। हमारे पास अच्छा खासा मौका है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, और तुम ना यहाँ पे मेहमान बन के आई हो तो मेहमान बन के रहो। और अगर तुम्हारी बहन को पता लगा कि तुम मेरे साथ ये सब चीजें कर रही हो तो कितना बुरा लगेगा उसे। आइंदा ना ये हरकत होनी नहीं चाहिए, समझी तुम? क्या जीजू, मैं मेहमान का हूँ, मैं आपकी साली हूँ, और साली आधी घर वाली होती है, तो मेरा आप पे भी उतना ही हक है जितना दीदी का है। और आपको तो पता है ना कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, फिर आप मेरी दीदी के साथ क्यों रहना चाहते हो? आप मुझे देखो, मुझ में क्या कमी है? मैं कितनी मॉडर्न हूँ, मैं कितनी एजुकेटेड हूँ, और एक मेरी बहन कितनी गंवार है, साड़ी पहन के रहती है हमेशा। अरे वो भले ही कैसी भी हो, है तो तुम्हारी दीदी ना, और वो एक शादीशुदा है, और तुम उसी का घर खराब कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर गलती से उसको पता लग गया ना तो तुम्हें वापस गांव भेज देगी। जो यहाँ तुम पढ़ने लिखने आई हो ना, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यही बात का तो अफसोस है कि वो मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं उससे बड़ी होती ना तो मैं उसे आपसे कभी शादी नहीं करने देती, मैं करती आपसे शादी। पर अफसोस, उसकी होगी आपसे शादी क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। देखो सृष्टि, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का चाहिए तो तुम घबराओ मत। मैं ना एक काम करूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा और अच्छा लड़का देखेंगे जो तुम्हें खुश रखे और प्यार करे। अगर नहीं मिलेगा ना लड़का तो मैं खुद पर्सनली तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़का ढूंढूंगा। पर तुम ना प्लीज ये हरकतें मत करो। अरे जीजू, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आपसे शादी करनी है। और अगर आप दीदी को लेके सोच रहे हो ना तो मैं दीदी का आपसे डाइवोर्स करा दूंगी, फिर आप आराम से मुझसे शादी कर लेना। क्या तुम मतलब अपनी बहन का डाइवोर्स कराओगी और मुझसे शादी करोगी? हाँ तो क्या हो गया? पर वैसे भी जीजू, जब से उसकी आपसे शादी हुई ना तब से मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मेरा मन करता है कि उसकी मैं जान ले लूँ, लेकिन क्या करूँ, बहन है ना मेरी। और हाँ, हर साल ही जीजू में अफेयर चलता है, इसमें कौन सी नई बात हो गई है? अगर हमारा भी अफेयर चलेगा तो दीदी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम इसे छुपा के रखेंगे। आप टेंशन मत लो ना। देखो, अपने दिमाग से ना ये सब चीजें निकाल दो। और तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तुम मेरे घर में रह रही हो तो चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो और अपना जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आशिकी करनी है। और अगर तुम्हारी बहन को नहीं पता तो क्या हो गया? तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा लड़का समझ रखा है क्या कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसाओगे और मैं फंस जाऊंगा? देखो, मैं और तुम्हारी दीदी ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं ना उसको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अपना ये गंदा ख्याल ना हटा दो दिमाग से, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। और एक बात बताओ, वो तो तुम्हारी सगी बहन है ना, तुम उसी का घर उजाड़ने में लगी हुई हो। मैंने तो कभी नहीं देखा कि एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर उजाड़ रही है। लगता है तुम ना सगी बहन नहीं हो। देखो, मुझे तुम्हारे ना इस लफड़े में नहीं पड़ना है। जो मैंने समझा है वो समझ जाओ बस। अरे जीजू, पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था। जब से दीदी आई है ना आपकी जिंदगी में, वो मुझे आपसे मिलने नहीं देती है, यहाँ रुकने नहीं देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई का बहाना करके आपके घर में आ जाऊँ, कम से कम इसी बहाने में आपके आसपास तो रह पाऊंगी। तो बस इसीलिए मैंने पढ़ाई का सिर्फ ड्रामा किया ताकि मैं आपके आसपास रह सकूं। और हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना जीजू, तो मैं जाके दीदी को बताऊंगी कि आप मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे, मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, और फिर तो दीदी मेरी बात पे यकीन कर लेंगी और आपका हो जाएगा डाइवोर्स। फिर आप क्या करोगे जीजू? अच्छा, तो तुम डिवोर्स कराओगी हमारा? ठीक है, तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं, कराओ डिवोर्स। हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारा डिवोर्स कराओ और कर लो अपने जीजू से शादी। देखा अपनी बहन की करतूत, यही सब बताता था मैं तुम्हें, पर तुम तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती थी। अरे ये हमारा डाइवोर्स कराना चाहती है, अलग करना चाहती है हम दोनों को। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस घर में रहा ना तो ये ऐसी हरकतें बार बार करेगी। अब तुम ही बात कर लो इससे, क्या करना है इसका। दीदी, आप तो मार्केट गए थे ना, फिर आप यहाँ कैसे? मैं मार्केट गई ही नहीं थी, और तुझे पता है तेरे जीजू ने ना मुझे बहुत बार बोला कि मेरी बहन
उन पर अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठी है। लेकिन मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बहन के प्यार में अंधी हो गई थी। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अरे तू मेरी बहन होकर ऐसी गिरी हुई हरकत कर रही है। मम्मी पापा ने तुझे और मुझे बराबर के संस्कार दिए थे ना, लेकिन तू अपने आप को देख और मुझे देख। तूने मुझसे खुद कहा था कि दीदी मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कॉलेज जाना है। फिर मैंने तेरे जीजू से बात की, तेरे जीजू ने मम्मी पापा को मनाया और तुझे गांव से शहर लेकर आए। लेकिन तूने क्या किया? अरे अपनी सगी बहन का घर तोड़ने पर चली है तू। अरे कितनी गिरी हुई हरकत की है तूने। एक बार भी तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, अपनी जीजू के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने तेरे लिए स्टैंड लिया, तुझे गांव से शहर लेकर आए, तुझे यहाँ पर एडमिशन दिलाया, तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया और तो और तुझे अपने घर में रखा। और तूने क्या किया? अरे मेरा विश्वास तोड़ दिया। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू अपनी सगी बहन का घर तोड़ने चली थी। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं भूल गई थी कि मैं अपनी ही बहन का घर खराब कर रही हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। बस कर, ये कोई गलती नहीं है। तूने जानबूझकर ना साजिश की अपने जीजू को फंसाने की। और तेरी इस हरकत के बारे में ना मैं मम्मी पापा को सब बताऊंगी कि तू यहाँ पर क्या करने आई थी। अरे आई तो तू यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए थी, और यहाँ पर तू क्या कर रही है? अपने जीजू से गंदी गंदी बातें कर रही है। तुझे मैं वापस गाँव भेजूंगी और वहां पर ना कोई लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी, समझी तू? सुनो, मुझे घर में ना और कलेश नहीं चाहिए। जब मैं वापस आऊं ना तो मुझे दिखनी नहीं चाहिए इस घर में, समझी? दीदी प्लीज इन सब चीज़ों के बारे में आप मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना। अगर आपने मम्मी पापा को ये सब चीज़ें बता दी ना तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे और मुझे घर बैठा देंगे। प्लीज दीदी प्लीज कुछ मत बताना, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो। I'm सॉरी। तेरा क्या भरोसा, जब तू अपनी सगी बहन की नहीं हुई, अपने जीजा की नहीं हुई, तो तू अपने माँ बाप की क्या होगी? देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तू घर चली जा। मम्मी पापा को मैं अपने आप इन्फॉर्म कर दूंगी। निकल यहाँ से।